Good morning, students. Welcome back you all in the new online session of Geeta Global School 2021-22. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher and this video is for class 7th maths. In our previous class, we have already completed exercise 2.2. In this video, we will start how to multiply fraction by a fraction. कि fraction को fraction से multiply कैसे करते हैं. तो इसके जो मेन रूल्स थे वो मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं. मेन रूल्स जो हैं, सबसे पहले तो अगर हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे. फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, दो फ्रैक्शन अगर हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रैक्शन है 3/5 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2/7 से. तो क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. मतलब कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 ज़ा 6 और 5 7 ज़ा 35. कैसे किया फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ गया. अब इसमें कुछ 3 रूल्स होते हैं. वो क्या होते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा दोनों फ्रैक्शन से क्या होता है, छोटा होता है. जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है. तो 2/5 लिख लेते हैं और दूसरा लिख लेते हैं 4/7. ये लिख लिया हमने. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 6 और 5 7 ज़ा 35. ओके, अब हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया. अब हम देख रहे हैं तो ये जो 2/5 होगा ये 6/35 से ये है, ये छोटा होगा 2/5 से, और ये 6/35 छोटा होगा 4/7 से. तो हम किसी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट उन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या होगा, छोटा होगा. नेक्स्ट रूल होता है, अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो उन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा. जैसे कि अब इन्हीं को उल्टा करके लिख लेते हैं. 5/2 मल्टीप्लाई 7/4. दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्यों, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा है. मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 7 5 ज़ा 35 और 4 2 ज़ा 6. अब ये जो आया ये बड़ा होगा 5/2 से और ये बड़ा होगा 7/4 से. तो अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो प्रोडक्ट आया वो दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है. अब तीसरा रूल ये होता है कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, उनमें से एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिला वो प्रोडक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन से तो बड़ा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा. तो चलिए एग्जांपल से करके देखते हैं. एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमने ले लिया 2/7 ले लिया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया हमने 11/4 ले लिया. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 11 2 ज़ा 22 और 7 4 ज़ा 28. अब ये जो आया हमारे पास ये किससे तो बड़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन से. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है हमारा, 2/7. और छोटा किससे होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से 11/4 से. तो अगर हमारे पास दो तरीके के फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई करने पे, एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो मोर देन तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. अब इसमें और तो कुछ नहीं है, तो चलिए सीधे इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 2.3 पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है. 1/4 निकालना है आपको इन तीनों का. तो मैं एक का निकाल के दिखा देती हूँ आपको. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला देखते हैं क्या है. 1/4 ऑफ 3/5.
मैं कौन सा कर रही हूँ, ये बी वाला इसका 3/5 वाला। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 3/5 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, 3 1 ज़ा 3 और 5 4 ज़ा 20। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा 3/20। अब इसमें चलिए देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड का है 1/7 ऑफ, इसमें कौन सा करें, सी वाला करते हैं। चलिए 1/7 ऑफ 3/10, तो मल्टीप्लाई करना है। 1/7 मल्टीप्लाई 3/10 कितना हुआ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आपका 3/70। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। आपको मल्टीप्लाई करना है और उनकी सबसे छोटी फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म तक उसे रिड्यूस करना है। तो सेकंड का फर्स्ट वाला देखते हैं सबसे पहले। क्या है क्वेश्चन, 2/3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2/3। तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 और 2 8/3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 8 2 ज़ा 16 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कट रहा है किसी से नहीं कट रहा है ये, तो किसी से नहीं काटते, ये इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, थर्ड वाला देखते हैं इसका। वो है 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। अब ये कट रहा है क्या हम डिवाइड कब देते हैं, डिवाइड देते हैं क्रॉस में और मल्टीप्लाई करते हैं आमने सामने। तो चलिए इधर 6 है और इधर 8 है, तो क्या है, दोनों हमारे हैं इवन नंबर, और इवन नंबर्स में 2 का डिवाइड चला जाता है, 2 का डिवाइड देते हैं। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स गया और 8 में 4 टाइम्स गया, तो कितना आया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। और ये इससे ज़्यादा छोटी फॉर्म में ये चेंज हो नहीं सकता, तो इसे यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद अब करते हैं, चलिए 6 वाला करते हैं। 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। अब कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, इसमें कुछ नहीं कट रहा है, तो चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 मल्टीप्लाई 3 तो 33 और 10 मल्टीप्लाई 2 तो 20। कुछ नहीं कट रहा है तो इसे यहीं के यहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ वाला देख लीजिए आप एक बार। 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, पूरा कट गया, बचा क्या 5/8, क्योंकि हमने फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर 5/8। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है इनको। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये, इसमें 2/5 फर्स्ट वाला ही देखना है इसका। 2/5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/4। तो पहले से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20 और 1 21/4। अब कट रहा है क्या, कुछ बिल्कुल कट रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कट गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10। अब चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे, 10 का डिवाइड 21 में देते हैं, या तो 21 आए या 21 से कम आए तो 10 2 ज़ा 21, उसके बाद 10 2 ज़ा 20 और रिमाइंडर क्या बचा 1/10। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन 6 करते हैं। चलिए, जो मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ वो सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5 2 ज़ा 10 और 3 13, 13/5 मल्टीप्लाई 3 करना है, तो 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं। चलिए 13 3 ज़ा 39/5 हो गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो
फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, या तो 39 आए, 39 से कम आए तो 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 5 8 ज़ा 40, तो 40 ज़्यादा हो गया तो 5 7 ज़ा 35, 39 में से 35 सब्ट्रैक्ट किया तो 4। तो इसका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आपसे पूछे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देंगे, और नहीं बोले तो आप सिंपल छोड़ देंगे। इसके बाकी ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर, कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो चलिए चेक करते हैं। एक मैं बता देती हूँ, एक आप लोग करेंगे। सेकंड वाला बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला, पहला तो इसमें दे रखा है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर देखते हैं बड़ा कौन सा आता है। 1/2 मल्टीप्लाई 6/7 और ये क्या आया 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। काट के देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या आया इसका 3/7। और इसमें कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये कट गया तो क्या आया 2/7। अब सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो बड़ा कौन सा है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो 3/7 बड़ा है 2/7 से, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, सेली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, सेली ने 4 पौधे लगाए इन अ रो, एक लाइन में लगाए इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज़ 3/4 मीटर, के हर जो सैपलिंग है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है 3/4 मीटर का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, तो हमें फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5। क्या दे रखा है, 4 सैपलिंग लगाए हैं उसने, 1, ये 2 लगाया, ये 3rd वाला, ये 4th वाला। इनका बीच का डिस्टेंस क्या है 3/4, 3/4, 3/4 मीटर। तो हमें किस किस का निकालना है, 1 और 4th के बीच का। तो कितना डिस्टेंस आया उसका, ये 3/4, 3/4, 3/4, मतलब कि 3/4 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आया 9/4। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, या तो 4 की टेबल में 9 आए या 9 से कम आए। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 तो ज़्यादा हो गया, तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1/4। कितना डिस्टेंस आया 2 × 1/4 मीटर का। क्योंकि उसने 4 लगाए थे पौधे, डिस्टेंस कितना था उनका 3/4 मीटर। तो कितनी बार आया 3/4, 3 टाइम्स आया, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 × 3/4 आवर्स एवरी डे। वो एक दिन में कितना पढ़ती है, 1 to 3/4 आवर्स एक बुक को पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, तो उसने पूरी बुक 6 days में पढ़ ली। तो हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड फॉर हर टू रीड द बुक, तो उसे कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत थी और उसने 6 days में उसको कंप्लीट कर लिया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक दिन में वो कितना टाइम लगाती है, 1 × 3/4, और पूरी बुक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया, 6 days। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को आपस में। सबसे पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, तो 7 1 ज़ा 4 उसने एक दिन में लगाए। तो 6 days में उसने कितने घंटे लगाए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/1 हो गया। तो कैसे आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 हो गया ये। अब कितना हुआ, 7 3 ज़ा 21/2। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 2 10 ज़ा 20, रिमाइंडर 1/2। क्यों, क्योंकि देखो उसने एक दिन में इतना टाइम लगाया, एक दिन में इतने घंटे दिए उसने बुक को पढ़ने के लिए, और 6 दिन में उसने बुक पूरी कर दी। तो 6 दिन में हमें एक का दिया हुआ है और ज़्यादा का पूछना है, और तो क्या करते हैं हम, अगर एक का दिया हुआ और ज़्यादा का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक दिन में इतने घंटे लगाए, तो 6 दिन में कितने घंटे लगाएगी वो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 21/2 आया। उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको टोटल कितने घंटे लगे, 10 hours और हाफ मिनट, मतलब कि 10.5 घंटे लगे उसे टोटल।
7th क्वेश्चन आता है, अ कार रन्स 16 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। 16 किलोमीटर चलती है वो 1 लीटर पेट्रोल से। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 इंटू 3/4 लीटर पेट्रोल। तो 2 इंटू 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 16 किलोमीटर का। तो 2 इंटू 3/4 में कितना कवर करेगी, 16 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3/4। पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 4 2 8 और 3 11/4। इसे ऐसे लिख देते हैं। अब 4 से 16 तो पूरा ही कट रहा है, 4 4 16, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 44 किलोमीटर्स। तो इतने पेट्रोल में कितना चल जाएगी वो, 44 किलोमीटर्स चल जाएगी। 8th क्वेश्चन है लास्ट आपका, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा वो बताना है कि उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये रिज़ल्ट मिल जाए। तो 2 इंटू 3 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो 10 आ जाए, इधर 30 आ जाए। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आए 5 से, और फिर अपॉन में 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 मिले, 10 से। तो अब तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5/10 से। अब सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है हमें 5/10 की। क्या आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 आ जाएगी। इधर करना है, इसमें क्या करना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा 8 से, 8 3 24 होते हैं। उसके बाद 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 आएगा 15। तो क्या आया ये 8/15। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगी इसकी, यही रहेगी, क्योंकि ये और किसी से कटता नहीं है, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी। सो ये आपकी 2.3 कंप्लीट हुई। In our next class we will start from division of fraction.